1960 में स्टैब्लिश्ड और आज कितना हो गया, 40, 50, 60, 65 साल डाउन द लाइन उतनी ही रिलेवेंट, उतनी इंटरेस्टिंग ये बेट नजर आती है। और आज तो वन ऑफ द मोस्ट ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनीज में से एक है जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो दुनिया के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स से शुरुआत करी थी, दुनिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टील कंपनीज पे हम आ चुके हैं। 1500 के टारगेट टाटा स्टील में, और पिछले एक साल में गजब की रीरेटिंग के बाद भी एक्सपर्ट्स को अभी भी दमखम नजर आता है इस स्टॉक में। हेमांग सर, आपका प्रिफर्ड पिक? आशीष जी, प्रिफर्ड पिक इन्फोसिस है। और इन्फोसिस तो आई थिंक एवरीवन नोज कि किस तरह का वेल्थ क्रिएशन हुआ है कंपनी में। पर अभी ये जो लेवल है, ये स्टेज पे है, हम देखें कि कोविड के चलते हुए जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस हर एक बिजनेस को करने पड़ेंगे, और जिस तरह का हमने एक्सेंचर का कल नतीजे आए थे, उसका कॉन कॉल में आउटलुक सुना, और ऑफशोर में जिस तरह का ग्रोथ और डील विंस हम देख रहे हैं, तो इन्फोसिस डेफिनेटली एक बहुत अच्छी उसकी बेनिफिट ले पाएगा। और दूसरी बात ये हो रही है कि मार्जिन्स में भी हम काफी स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में गेन हो रहा है। और आशीष जी, जो रुपया है उसमें भी हमने थोड़ी सी वीकनेस आती हुई देखी है, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक पॉजिटिवली इन्फोसिस और आईटी कंपनीज के लिए दिख रहे हैं कि उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मैं समझता हूं कि एक क्लासिक स्टॉक के तौर पे इसको पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 18% अपसाइड, लगभग 1850 का प्राइस टारगेट हम मान के चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इन्फोसिस इस देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी, गजब की वैल्यू क्रिएटर रही है, इसका इतिहास हाईलाइट है। और अब एनवायरनमेंट और भी बेहतर होता हुआ एक्सेंचर के नंबर्स वो हाईलाइट करते हैं। कैश जनरेटिंग मशीन्स हैं ये, और तगड़ा डोल आउट करती हैं जो कैश फ्लोज जनरेट करती हैं। इसका बायबैक तो ऑलरेडी एक अंडरवे भी आपको नजर आएगा। रडाप रखिएगा इन्फोसिस को, गजब का मोमेंटम यहां से भी 1850 तक के लेवल्स ये स्टॉक छूता हुआ आने वाले दिनों में नजर आ सकता है। मैं सारी पिक्स को रिविजिट करूंगा, एक एक पिक आ चुकी है, अगली पिक पे जाने की तैयारी। आशीष सर, आप बताओ अगली पिक कौन सी पहले होगी आपकी तरफ से? अगला पिक रहेगा एक फार्मा सेक्टर की कंपनी, लॉरस लैबोरेटरीज। अब कंपनी के बारे में बिल्कुल एक थोड़ा सा बेसिक में देना चाहूंगा। कंपनी का आईपीओ 2016 में आया था, 10 रुपए का शेयर उन्होंने 428 रुपए में आईपीओ में निकाला था, और आज 2 रुपए पेड अप शेयर की वैल्यू करीब 670 रुपए है। तो आप देखिए क्या वेल्थ क्रिएशन इस पर्टिकुलर कंपनी ने पिछले 10-5 सालों में दिया है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं कि एपीआई बनाने के केस में बनाती है पर्टिकुलर कंपनी, और वर्ल्ड की जो टॉप 10 फार्मा कंपनी है वो उनकी कस्टमर है। तो अब आप देखिए पिछले एक साल में ही वर्किंग 250 करोड़ से मुनाफा कंपनी का बढ़ के 983 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने एक साल में इतना ग्रोथ किया है। 300 पेटेंट फाइल हैं उनके नाम से, और करीब 160 पेटेंट उनके पास में। और ये पेटेंट जो सिर्फ उनके आईपीओ के टाइम में 30 पेटेंट हुआ करते थे। तब आप इमेजिन करिए कि काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी और जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव है। और जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी अप्रूवल्स हैं WHO के, US FD के, यूरोपियन, सारे उनके पास में। तो मेरा मानना है कि अगले आने वाले 3 से 5 साल में, जो अभी इस साल 980 करोड़ का मुनाफा हुआ है, वो कम से कम 2000 से 2500 करोड़ का मुनाफा पहुंचेगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन और जो डिमांड है एपीआई की वो मल्टीफोल्ड बढ़ रही है। तो लॉरस लैब क्योंकि वहां पे एक लीडिंग कंपनी है, तो मेरा मानना है बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को परचेज किया जा सकता है। और आपको अगले 3 से 5 साल का व्यू है तो अगेन आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। लॉरस लैब्स गजब का वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है, आगे भी अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक डिलीवर करेगा। और मैंने नोटिस करा है ये समय है आशीष सर के घर किसी के आने का, हमेशा घंटी बजती है। गजब का पंक्चुअल है जो भी आता है इस समय। तो हेमांग सर, आपकी तरफ से अगली पिक कौन सी? पहली तो गजब के आ गई इन्फोसिस। दूसरी पिक आशीष जी अल्ट्राटेक सीमेंट है, और ये लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है इंडिया की।
और इसमें दो तीन जो कारण हैं, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है, प्राइस भी उसका काफी ऊपर है, तो अभी यहाँ से आगे चल के हमें क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो जो नॉर्थ और ईस्ट इंडिया है वहां पे इसकी प्रेजेंस काफी अच्छी है, वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और प्राइसिंग का जो है कॉम्बिनेशन वो काफी अच्छा रहेगा। दूसरा कि ओवरऑल कैपेसिटी बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में तो इसको बेनिफिट डेफिनेटली मिलता रहेगा। और तीसरा ये है कि बैलेंस शीट के अंदर लगातार ये कंपनी इंप्रूव कर रही है, डेट को रीपे कर रही है, तो एक बाजू उसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, ग्रोथ विजिबिलिटी बेहतर हो रही है, और डेट का जो है वो रीपेमेंट हो रहा है, और काफी सारे जो पैरामीटर्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर टन हो गया, प्रेजेंस अक्रॉस कंट्री, मैनेजमेंट क्वालिटी, मार्जिन्स, ये सब में बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस है। तो ये कंपनी डेफिनेटली एक अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखी जा सकती है। इसमें हमारा प्राइस टारगेट आशीष जी 8050 का है। अल्ट्राटेक सीमेंट, तो प्राइस टारगेट्स हैं 8050 के। एक और क्लासिक आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सुदीप सर, अगला स्टॉक कौन सा? हमने दिग्गज लार्सन & टूब्रो के साथ इस शो की शुरुआत करी। आशीष जी, ये भी एक मेरे नजर में एक बहुत ही क्लासिक कंपनी है। बहुत लंबा पुराना हिस्ट्री है, अपने क्षेत्र में दिग्गज प्लेयर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैं जिक्र कर रहा हूं यहाँ पे। और आज के दिन में जो माहौल बन रहा है, जो स्थिति इकोनॉमी का है, जो स्थिति मार्केट का है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत डीप वैल्यू क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी है। तो निवेशक को यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ट्रैक्टर सेक्टर के दिग्गज प्लेयर हैं, और यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि रूरल डिमांड ट्रैक्टर का बहुत बढ़ेगा। और भी एग्रीकल्चर के लिए, जैसे हम जानते हैं, बहुत बड़ा डिमांड रहता है। और ये तीसरा लगातार साल है जबकि मॉनसून अच्छा हो रहा है, एग्री कमोडिटी प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे है, सरकार ने एमएसपी वापस बढ़ाया है, और रूरल इंडिया में सरकार के डिफरेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से बहुत इकोनॉमी सुधर रहा है, और इनकम हाथ में आ रहा है रूरल पॉपुलेशन का। तो रूरल डिस्ट्रेस, ये सब जो बात चल रहा है, वहां पे मैं यही बताना चाहूंगा कि हाँ, इस कोविड वेव में रूरल इंडिया में भी कोविड वेव पहुंचा है, और वहां पे लाइफ का प्रॉब्लम हुआ है, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइवलीहुड रिलेटेड जो भी रूरल इंडिया में हो रहा है, वहां पे और भी बेहतर एनवायरनमेंट बन गया है। तो ट्रैक्टर डिमांड बहुत अच्छा बढ़ेगा, और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पे महिंद्रा होगा। दूसरी बात है, कमर्शियल व्हीकल और एसयूवी सेगमेंट, जहां पे ये दिग्गज प्लेयर हैं, वहां पे भी आने वाले दिनों में इकोनॉमी में सुधार आने के साथ साथ अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे महिंद्रा को भी बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इनका कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी जो इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है, वहां पे जैसे लार्सन ने किया है, इन्होंने भी किया है कि जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है, वहां से एग्जिट ले रहे हैं, जिससे कि रिटर्न रेशियोज और सारे कैश फ्लोज वगैरह वगैरह इंप्रूव हो जाएगा। तो ओवरऑल एक माहौल ऐसा बन रहा है जहां पे महिंद्रा का बिजनेस और महिंद्रा का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ने की उम्मीद है। तो 1000 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लाइफ का प्रॉब्लम है, लाइवलीहुड का नहीं, और रूरल इंडिया का थ्रस्ट खास किकर बनेगा इस कंपनी के लिए। 4 डिजिट के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर, 1000 के लेवल्स तक महिंद्रा जाएगा।